नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के दर्शकों के साथ आज हम एक मुद्दा शेयर करना चाहते हैं और वो मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण इस समय जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई सरकार, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, उसी को लेकर बुद्धिजीवी चिंतित हैं। उसी चिंतन का एक परिणाम है लखनऊ में संगठन है जन आधार संगठन। बुद्धिजीवी लोग उससे जुड़े हुए हैं और उनका मकसद है कि वो जितना समझ पा रहे हैं इस आरक्षण को और आरक्षण के खात्मे को, तो इस संगठन के माध्यम से उनका प्रयास है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि कैसे आरक्षण खत्म किया जा रहा है। उनके आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी वो इस चीज़ का दंश झेलेंगी। मेरे साथ बीपी सिंह जी हैं, आप पीसीएस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं। राजू बाबू सिंह जी हैं, आप रिटायर्ड आईपीएस हैं। दोनों लोग जागरूक हैं, अपनी जागरूकता को लोगों तक ले जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीपी सिंह जी से हम समझते हैं कि वो किस तरीके से इस नज़रिए से देखते हैं कि आरक्षण कैसे खत्म कर रही है सरकार। धन्यवाद नीरज जी, आपने सही मुद्दा चुना है। मैं इस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं एक साल पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के एमपी हैं और प्रबुद्ध हैं और थिंक टैंक माने जाते हैं, उनके बयान की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जो उन्होंने जयपुर में कहा था एक महिला को के क्वेश्चन पे कि आरक्षण को बीजेपी सरकार समाप्त नहीं करेगी बल्कि आरक्षण को इस स्थिति में ला देगी कि आरक्षण होने और न होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही मैं एक दूसरा बयान एक आरएसएस के एक थिंक टैंक की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण को हम इस स्थिति में ला देंगे कि आरक्षण पाने वाले खुद ही मांग करने लगें कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हम पिछले एक साल में देखिए भारत सरकार से लेकर के प्रदेश सरकारों ने किस तरह से आरक्षण पर चोट की है और पिछड़ों और दलितों का हक छीना है। एक विज्ञापन मेरे पास है रेलवे मिनिस्ट्री का, जिसमें कि 19,952 पद विज्ञापित हुए पिछले साल 2017 में, विज्ञापन संख्या 1/2017 में। उसमें से पिछड़ों को 27% के स्थान पर मात्र 21.9% आरक्षण दिया गया है। दूसरा विज्ञापन मेरे पास है, सबसे सम्मानित और बड़े नेता हैं, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी, उनके मंत्रालय की आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, उसमें सेंट्रल असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के एग्जीक्यूटिव पदों के लिए कुल 1300 पद विज्ञापित हुए थे। उन 1300 पदों में ओबीसी को कुल 184 पद दिए गए हैं, मानी 14%। शेड्यूल कास्ट को 109 पद दिए गए हैं, 8%, और शेड्यूल ट्राइब को 4% पद दिए गए हैं, कुल 56 पद। इसी तरह से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है। अभी हमारे हाथ में एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक विज्ञापन है, हाल में ही निकला है। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के पद विज्ञापित हुए हैं और इन पदों में जो पदों की संख्या दी गई है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल पद हैं 1527 और उसमें से पिछड़ों को सिर्फ 370 पद दिए गए हैं, जबकि उन्हें होने चाहिए 412 पद, अर्थात 42 पद इनको पिछड़ों से छीन लिए गए हैं। अभी इसके बाद रोडवेज विभाग में एक पद निकला है और उसमें कहने को तो पिछड़े वर्ग के ही माननीय मंत्री जी हैं और उसमें कंडक्टर के पद जो है सूचित हुए हैं और लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें जनरल के 100 पद हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिला के 27 पद हैं। पिछड़ों के लिए कोई पद नहीं है। 27 जून 2018 का भी 3-4 दिन पहले का विज्ञापन है। इससे भी आगे बढ़ के देखेंगे हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, उनका एक विज्ञापन है सचिवालय, विभिन्न सचिवालयों में जो है समीक्षा अधिकारी के पद पर, और समीक्षा अधिकारी के पदों जो है 465 पद विज्ञापित किए गए हैं। उसमें विज्ञापन के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसको गोल कर दिया गया है। उस पर कहा कि नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा और पुष्ट सूचनाओं से बताया जा रहा है कि 10% 12% के आसपास रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसलिए जानबूझ करके इसको छिपाया गया है। मैं लोगों के संज्ञान में इस तथ्य को लाना चाहता हूं कि सुनियोजित तरीके से हमारी सरकारें किस प्रकार से पिछड़ों का अधिकार छीन रही हैं। पहले उन्होंने
परसेंटेज घटाया, फिर देखा कि लोग जानने लगे हैं कि परसेंटेज कुछ पद रिजर्व आरक्षण कम किए जा रहे हैं, तो अब स्थिति यहां तक आ गई है कि उसको आरक्षण के आरक्षित पदों की संख्या ही नहीं बताई जा रही है और गुपचुप तरीके से सीधे भर्ती करके ये लोगों को चयनित कर रहे हैं। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक पद निकाला है हाई कोर्ट में, जो सीनियर हायर जुडिशियल सर्विसेज के, जिसमें सीधे एडीजे नियुक्त होते हैं। इन्होंने कुल 61 पदों के विरुद्ध जो है जनरल के लोगों को 52 लोगों को चयनित किया है और ओबीसी 9 लोगों को चयनित किया है और ओबीसी सिर्फ जाति डाली है और इनकी मेरिट जो है चूंकि जनरल के बीच में आ गई है इसलिए इन्हें चयनित कर लिया गया है। ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर इनको भी शून्य दिया गया है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 0 रिजर्वेशन है, कोई आरक्षण नहीं है। हाल में हाई कोर्ट में इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच में एपीओ के पद में सरकारी वकीलों के पद पर नियुक्ति हुई है और आप जानते हैं कि 80 से 90% जो है एक वर्ग के लोगों को कर दिया गया है और पिछड़ों और दलितों की सब मिला करके 5% 7% के अंतर्गत सिमटा दिया गया है। ये सुनियोजित तरीके से आरक्षण पे हमला है। हमारा समाज सो रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर समय से नहीं चेतती हमारी कौमें तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन बड़े ही भयंकर होंगे। और कैसे सबका साथ सबका विकास नारा देने वाले लोग, ये राष्ट्रवादी लोग 85% 80% गरीबों, तबकों, वंचितों के हक को छीन रहे हैं और पुनः पुरानी ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहां समाज पूरी तरह से शोषण पर आधारित है और वहां पर समानता के बजाय पूरी तरह से असमानता है। गरीब अमीर के बीच में सामाजिक भेदभाव के रूप में, ऊंच नीच के रूप में जहां हमें जीने को मजबूर किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए राष्ट्रीय संकट है। हमें सजग हो जाना चाहिए, लोगों में चेतना जागृत होनी चाहिए और हमें सीधे जन जागरण अभियान चला करके ऐसी चीज़ों का पर्दाफाश करना चाहिए, विरोध करना चाहिए और समाप्त करने के लिए आगे कार्रवाई करनी चाहिए। राजू बाबू सिंह जी, आप आईपीएस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं तो खुद समझते हैं कि थानों में ट्रांसफर पोस्टिंग का कितना महत्व होता है। इस समय सरकार पर लगातार आरोप है कि कुछ खास जाति के थानाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा विशेष रूप से ऊंची जाति के लोगों को थानों पर पोस्ट किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद का यदि आंकड़ा लिया जाए तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों की संख्या बहुत कम है और इस प्रकार से जहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है, वहीं समाज के जो शोषित, वंचित, दलित, ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार से जो शोषित दलित वंचित समाज है, निश्चय ही उसको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसमें हमारी गवर्नमेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट अगर ध्यान देती तो निश्चय ही जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व पद हैं उन पर थानाध्यक्ष शेड्यूल कास्ट के होते, ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसमें थानाध्यक्ष ओबीसी के होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऊंची जाति के लोगों को रखा गया है और वो चूँकि सरकार से निश्चय ही संरक्षण प्राप्त हैं, बल प्राप्त हैं, तो वो दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ वो न्याय नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है वर्तमान में। नेशनल जनमत के माध्यम से हम इस तरह के बातों को इसलिए आपके सामने लेकर आते हैं कि बुद्धिजीवियों तक तो अब ये बात पहुंच रही है कि कैसे हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, कैसे ओबीसी SC ST लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस तरह के वीडियो के माध्यम से आप भी समझें कि केवल धर्म का मजीरा ना बजाएं, किसी भी संगठन में रहें अपने हिस्सेदारी की मांग करें, केवल दरी बिछाने का काम ना करें, जागरूक रहें, सजग रहें, देखते रहें नेशनल जनमत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है